ठगने का काम मत करना। यदि आपको किसी ने ठग लिया है, वो आपने सह लिया है, 10 गुना उन्नति आपकी हो जाएगी। और आप यदि किसी को ठगोगे, आपका विकास रुक जाएगा। ठग मत बनना। ठग व्यक्ति को धन मिल सकता है, लेकिन सुख नहीं मिल सकता है। और ईमानदार व्यक्ति को धन भी मिलता है, सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है, यश भी मिलता है, कीर्ति भी मिलती है, और प्रसन्नता भी मिलती है, आनंद भी मिलता है। इसलिए ईमानदारी से काम करना। कबीर साहब कहते हैं, अगर ठगना भी है किसी को, तो यमराज को ठगो, क्योंकि यमराज जब आता है तो तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा मकान, तुम्हारी दुकान, तुम्हारी गाड़ी, लाड़ी, बाड़ी, साड़ी, सब तुमसे दूर कर देता है, तुमको अकेला कर देता है, मार लेता है। तो ठगना ही है तो यमराज को ठगो कि मृत्यु हो लेकिन फिर भी तुम दुनिया में अमर रहो। ऐसी जिंदगी जियो तो समझ लो तुमने यमराज को भी ठग लिया है। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। बहुत बड़ी बात है। सीधे बैठ जाओ। वो बालक जब अपने पिता के चरणों में लिपट जाता है और कहता क्या 50 रुपये उधार दे सकते हो, तो पिता पूछता है उधार क्या करोगे। तो बालक ने कहा कि पिताजी, मैं ये पूछना चाहता हूं 1 घंटे में तुम कितने रुपये कमाते हो। तो बालक जब ये पूछता है तो पिता ने कहा मैं 1 घंटे में 100 रुपये कमाता हूं। सबकी अलग अलग कमाई है। कुछ लोग तो दिन भर में भी 100 रुपये कमाते हैं, कुछ लोग 1 घंटे में 100 कमाते हैं, और कुछ लोग तो हर घंटे में 100 रुपये कमाते उमाते कुछ नहीं। बालक कहता है तो पापा मुझे 50 रुपये दे दो। 50 रुपये ले लेता है पिता से और अंदर कमरे में जाता है। वहाँ उसके पास में एक गोलक है। सभी बच्चों को एक गोलक बनाना चाहिए, दान पात्र, छोटा गोलक। कभी आपकी मम्मी प्रेम में, आपके पिताजी प्रेम में, या आपके नाना नानी आपको पैसे देते हैं ना, नाना नानी। ऐसे नानी बड़ी कंजूस होती है पर थोड़ा देती है, ले लो उनसे। और बचपन से बचत करना सीखो, उसमें डालो, एक डब्बा में डालो और 2-4 साल के बाद निकालो। फिर अगर बेटी हो तो उस पैसे से स्कूटी खरीदो, और बेटा हो तो फिर कार खरीद लो। तुम सोचोगे इस डब्बा में इतने कहां निकलेंगे कार भर के पैसे। जब तुम डालोगे और इकट्ठा करोगे और फिर निकालोगे और फिर प्रश्न रखोगे अपने पापा से, मम्मी से कि स्कूटी लेना है, 15,000 ये है, तो 20,000 तुम्हारे पापा लगा देंगे और स्कूटी सेकेंड हैंड तो आ ही जाएगी। बचत करना सीखो। ये गुटखा खाना, तमाकू खाना, पुड़िया खाना, बीड़ी पीना, चुपके सिगरेट पीना, ये सब छोड़ो। जब हंसो तो दांत मोती जैसे चमकने चाहिए, दांतों में मैल नहीं होना चाहिए। और आपका हंसना ऐसे होना चाहिए जैसे कृष्ण भगवान की हंसी होती थी, ऐसी हंसी होनी चाहिए। मुस्कान राम भगवान जैसी होनी चाहिए। वो बालक अंदर जाता है, अपना गोलक, अपना वो छोटा डब्बा
खोल करके पैसे निकाल कर लाता है। उसमें 50 रुपये निकलते हैं और 50 पिता से उधार लेता है और 100 बनाता है और 100 बनाकर अपने पिता के हाथ पे रख देता है कि ये लीजिए 100 रुपये। 1 घंटे में आप 100 रुपये कमाते हो पिताजी, ये 100 रुपये दे रहा हूं, 1 घंटे की कीमत है, लेकिन 1 घंटे का समय इस अपने बच्चे को दीजिए प्रेम करने के लिए, इसके पास बैठने के लिए 1 घंटे का टाइम दीजिए। अपने बच्चों के पास में भी टाइम निकाल कर थोड़ा बैठना, अन्यथा बच्चे पहचान नहीं पाएंगे तुम पापा हो कि पापी हो। इतना ज्यादा बिजी ना हो जाना। बूढ़े माँ बाप के पास में भी थोड़ा बैठना, उनकी चिंता कम हो जाएगी। बूढ़े सास ससुर के पास में थोड़ा बैठकर उनको नाश्ता खिलाना। अभी मैं आश्रम जाता हूँ, तुम्हारे आश्रम में मेरे गुरुदेव भी बहुत बुजुर्ग हो गए, 100 साल के, और मेरे छोटे गुरुदेव जो गुरुमन देव जी हैं वो 95 साल के। तो उनके पास बैठता हूँ आधा घंटा 1 घंटा और उनको नाश्ता खिलवाता हूँ, और फिर उसमें से मैं मांग लेता हूँ मुझे लाओ थोड़ा खा लो, और दे देते। उनके साथ बैठो, मीठी मीठी बातें करो, उनको खुश करो। अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए, अब केवल तुम्हारे प्रेम की भूख है। बस प्रेम दे दोगे तो उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, खुशियों से भर जाएगी। कभी भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में मत छोड़िए, बच्चों को अनाथ आश्रम में मत छोड़िए। वृद्धाश्रम में आप जाकर के देखिए, धनपतियों के माँ बाप ही वहां वृद्धाश्रम में पड़े, गरीबों के कोई माँ बाप वहां नहीं, मीडियम वर्ग के माँ बाप नहीं, सब धनवानों के माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े। मुझे हंसी आती है, धन तो बहुत है, प्रेम बिल्कुल नहीं। आधी रोटी खाते हैं माँ बाप बुढ़ापे में, तुम्हारे प्रेम में ही प्रसन्न रहते हैं। उनको वहां मत डालो, अच्छे कमरे में अपने घर में रखो। जिस माँ ने तुमको अपने पेट में रखा 9 महीने तक, और जिस माँ बाप ने वो मकान बनाकर तुमको दिया, तो उन्हीं के बनाए हुए मकान में, उन्हीं के बनाए हुए कमरे में, क्या उनको तुम बुढ़ापे में रख नहीं सकते? उनको रखो और उनकी सेवा करो, और उनका मन प्रसन्न होगा तो आशीर्वाद आपको मिलेगा। वो मुंह से बोले न बोले, मन खुश है तो आशीर्वाद मिलेगा। फिर तुम्हारे मन में जो कामना होगी, मनोकामना, जो सपना होगा, जो ड्रीम आपकी होगी, वो सब सफल हो जाएगा। इसलिए बुजुर्गों की सेवा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो असहाय हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। अब उनमें क्षमता नहीं, अब उनको निभाना है। आप बचपन में तुमको उन्होंने निभाया था, लेकिन अब तुम जवान हो और वे बूढ़े हो गए, कमजोर हैं, अब तुम उनको निभा लो। और बूढ़ों से भी मैं कहूंगा, अधिक बोलने की आदत को छोड़ देना। ज्यों ही बूढ़े हो जाओ तो जबान को भी बूढ़ा करो। लोगों का शरीर बूढ़ा हो जाता है, हाथ पांव बूढ़े हो जाते हैं, आंखें बूढ़ी हो जाती, लेकिन जबान डबल जवान बनती। जबान पर कोई कमान नहीं है, चिड़ 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 चिड़, टिल 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 टिल, किलबिल बोलते रहते हैं। मत बोलो, बहुत बोल लिया, 70 साल बोल लिया, अब क्या बोल रहे, अब चुप रहो। बस भजन किया करो, प्रवचन सुना करो, बड़ा सुख मिलेगा प्रवचन सुनने से। छोटा सा साउंड लगा लो, मोबाइल में आवाज़ कम रहती है, प्रवचन को डाउनलोड कर लो, साउंड से कनेक्ट कर दो, मधुर मधुर सुना करो। और ये भी निवेदन कर दूंगा कि मकान इतना बड़ा जरूर बनाओ कि बुढ़ापे में तुम्हारे लिए 2 कमरे स्पेशल रहने चाहिए। जवानी में इतनी ताकत से कमाई करो, अच्छा मकान हो, बड़ा मकान हो, और अच्छी कार भी हो, ताकि बुढ़ापे में अपने टॉप के कमरे में तुम बैठ करके प्रवचन सुनो।
दरवाजा बंद कर लो और लगा दो, प्रवचन सुनते रहो, ताकि कोई ये न कहे आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत बड़ा टाइम मिलता है आपको करने के लिए। 60 साल तक इतनी कमाई कर लो, फर्स्ट क्लास कमरा बनाओ, लेटरिन बाथरूम भी ठीक ठाक बनाओ। कितने लोगों का मकान तो बहुत बड़ा है, किचन भी बहुत बड़ा है, लेकिन लेटरिन बाथरूम नहीं है उसमें। साथ में ही बनाइए। 3 दीवालें मकान की मिल जाएंगी, एक दीवाल और साइड में उठाओगे, लेटरिन बाथरूम बन गया। अलग बनाओगे 20,000 खर्चा आएगा, साथ में जोड़कर बनाओगे केवल 4,000 3,000 में बन जाएगा, फर्स्ट क्लास बनेगा। टाप का बनाइए। और अलवा जलवा मकान मत बनाइए, टेढ़ा मेढ़ा उल्लुल जुल्लुल, इधर उधर उधर लंबा खींच दे, यूं टेढ़ा कर दे, नहीं। आर्किटेक्ट बनो। टाप का मकान, आपका मकान। इस क्यों कह रहा हूं, कभी कभी मुझको भी रहना पड़ेगा उसमें। आ सकता हूं आपके मकान में, ऐसे रह सकता हूं जैसे रतिराम के मकान में हूं। रहना पड़ा कि नहीं रहना पड़ा। सीढ़ियां भी अच्छी लगाइए, सब साथ में। और मकान कभी 1 मंजिल मत बनाना, कम से कम 3 मंजिल। नीचे मत फैलाना, नीचे खुला जगह छोड़ दो, ट्रैक्टर ट्राली खड़ी करने के लिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए। नीचे सामान और मेहमान के लिए। दूसरी मंजिल पर तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के लिए, और तीसरी मंजिल पर बेटे और बहू के लिए, और चौथी मंजिल पर नाती और पोता के लिए। कभी नाराज हो तो चौथी मंजिल से कूद जाने दो। ऊंचा बनाओ, ऊपर कोई रोक टोक नहीं, हवा बढ़िया मस्त आती है। अभी हमारे शिष्यों ने आश्रम बनाया नेपाल बॉर्डर पर। 35 साल तो मैं रहा हूं 10 फीट चौड़ा और 13 फीट लंबे कमरे में। 35 साल तक पुराना ओल्ड मॉडल, 60 साल पुराने। इस साल इस लॉकडाउन में अच्छा बनाया शिष्यों ने। केवल 2300 स्क्वायर फीट जगह में। कितना? 2300, 2300, और 4 मंजिल और 22 कमरे। 22 कमरे और बड़े कमरे, टाप के कमरे, और लेट बाथ, और किचन भी, हर मंजिल में किचन, और सीढ़ी टाप की। जगह छोटी, काम ऊंचा, पैसा कम, नाम ज्यादा। ऐसा बनाओ, ये लंबा चौड़ा मत फैलाओ। और एक निवेदन करूंगा, कबीर साहब के दोहे को भी याद करना। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, बाबा गाइए। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान। सब गाइए। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव। 2 बातें हैं, मीठी वाणी और सुंदर स्वभाव। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव,
सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। खुशखुले फूल खुशियों के जहाँ पर खिले फूल खुशियों के जहाँ पर होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है। लोग सोचते होंगे ये गुरुजी किस मॉडल के, खाली ताली बजाते हैं और मुस्कुराते हैं, कुछ बोलते नहीं। हम थोड़ा जब थक जाते हैं ना, ताली बजाते रहते हैं। आपको भी रेस्ट देता हूँ, सुनते सुनते भी थकान आती है।